बिहार बोर्ड में वर्ग 10 संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर जो प्यूसम भाग 2 से लिया गया है। संस्कृत चैप्टर नंबर 1 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और संस्कृत में हम देख रहे हैं आज चैप्टर नंबर 1 मंगलम पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा पहला नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ग 10 मंगलम पाठ से मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद और श्वेता उपनिषद से। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी जो है देखने को मिलेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? गद्यात्मक, पद्यात्मक, गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों और तुकात्मक पद। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है देखने को मिलेगा बी नंबर ऑप्शन पद्यात्मक सही हो जाएगा। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी मंगलम पाठ से लिया गया है और नंबर 3 प्रश्न पूछता है कि मंगलम पाठस्य रचनाकार कौशिक, चाणक्य, विभूति, महर्षि वेदव्यास और महर्षि वाल्मीकि। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विभूति सही हो जाएगा। और नंबर 4 प्रश्न जानते हैं। नंबर 4 प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा, परमात्मा, साहित्य और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो यह संपूर्ण संसार जो है ऑप्शन नंबर बी परमात्मा द्वारा अनुशासित है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया है उपनिषद कस्य महिमा प्रधानता गायति। तो उपनिषद किसकी महिमा को? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, परम पुरुषस्य महिमा को जो है उपनिषद गाता है। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलित संति? चत्वार, सप्त, पंच या अष्ट। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, पंच मंत्र जो है सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता अनु अन्यानी को गगन, आत्मा, परमात्मा और डी संसार। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आत्मा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जय प्रकृति सत्य, असत्य, क्रोधम, मोह। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो देखने को मिलेगा ये सही हो जाएगा, सत्य हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है सयत देवाना नद कुत्र मिलती? नदी नाम को छोड़कर किधर को मिलता है? ऑप्शन नंबर सी समुद्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है जंतो गुहाय को निहति तत्व शरीरम देव राक्षसम। तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तत्व हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर तत्व नहीं रहेगा तो आत्मा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है सत्य का मुँह किस पात्र से ढका हुआ? हिरण पात्र से, रजतम पात्र से, मृण्मय पात्र से और ताम पात्र से। तो सही आंसर आपको 11 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, हिरण्य पात्र सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है महतो महियान को तत्व ब्रह्म देव राक्षस। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 12 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ब्रह्म सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है अनु अन्यानी को तत्व राक्षस देव ब्रह्म। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जय न प्रपति
किसकी विजय नहीं होती है? सत्य का, असत्य का, धर्म का, सत्य और असत्य दोनों का। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। असत्य हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न, क महतो महियान आसित ब्रह्म आत्मा परमात्मा और संसार। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्मा सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि जयते सत्य असत्य क्रोधम और मोह। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्य हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न, सत्य स पीहितम सुखम हिरण पात्रेन पात्रेन हरनय और हिरण मेन। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न, डैश नानुतम। तो सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए असत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते और डी जयते। तो सही आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सत्यमेव जयते। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है यदा शयन्तमान समुद्रे विहाय समुद्रे नद नद। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नद हमारा नदी सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है त्वमेव डैश मृत्युमति विविधत्वा आत्मा मृत्यु और विविधित। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्राह्मण मुखे केन अच्छी मास्ती पात्रेन सरोवर समुद्रे तांगरिंगे। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पात्रेन सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से और वेदांग से। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपनिषद से। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। हमारा 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनोरमानी महते महतानवा मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? मुंडका उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेता उपनिषद और ईशावास्योपनिषद। तो सही आंसर यहाँ पर 23 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कठोपनिषद से हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। हमारा 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है? समुद्र में, मानसरोवर, तालाब, झील। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, समुद्र से। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है, महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आत्मा। तो ये था आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न संस्कृत मंगलम पाठ से। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।